जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड द concentration of dense population in Uttar Pradesh and somewhere population are especially concentrated like बुंदेलखंड। क्या वो वजह है, फैक्टर्स हैं, कारण हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कुछ एरियाज में बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या घनत्व है, और कुछ एरियाज में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जैसे कि बुंदेलखंड। इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड मात्र एक टॉपिक से यही रह गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी कंप्लीट कर दूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जनसंख्या विस्तारण, जनसंख्या घनत्व की क्या कंडीशन है, क्या मतलब की सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। हम इसको जोग्राफिकल फिनोमेना या जोग्राफिकल और इकोनॉमिक फिनोमेना या इकोनॉमिक एस्पेक्ट के आधार पे डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे एक जोग्राफर के बारे में मेंशन किया, क्लार्क। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, जोग्राफिक फिनोमेना, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, social organization and government policy play a vital role in distribution of population। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जहां तक सवाल है या पॉपुलेशन डेंसिटी की जहां तक बात है, कुछ एरियाज में जनसंख्या ज्यादा घनत्व होती है, कुछ एरियाज में स्पर्शली पॉपुलेशन होता है, यानी जनसंख्या बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है? उन कारणों को क्लार्क, जो कि एक जोग्राफर हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया कि पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण एक तो आपका जोग्राफिकल फिनोमेना यानी कि जोग्राफिकल फीचर या जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो डिसाइड करती हैं कि किस एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, किस एरियाज में पॉपुलेशन कम होगा। कहीं पे जनसंख्या कम होती, कहीं ज़्यादा होती है। उसका एक कारण क्या है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट वन आपका जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले वाइटल रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी रोल होता है पॉपुलेशन के विस्तारण में या डिस्ट्रीब्यूशन में। इन फैक्टर्स को, जो कि पॉपुलेशन को एक तरह से कंसंट्रेशन के फैक्टर्स हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी की जो फैक्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित, मान ली उत्तर प्रदेश से संबंधित हमने कुछ कैटेगराइज किया है। एक तो आपका टेर्रेन, पहला पॉइंट हमारा कि टेर्रेन क्या है। दूसरे नंबर में क्लाइमेटिक फीचर्स क्या है। तीसरे नंबर पे सॉइल, मृदा। नेक्स्ट पॉइंट आपका वाटर बॉडीज। नेक्स्ट आपका जो इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट आपका जो है ट्रांसपोर्ट। ये मेजर 5 to 6 फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे उत्तर प्रदेश में पूरी जनसंख्या एक तरह से कहीं पे डेंसिटी कम है, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है, इन्हीं 5 to 6 फैक्टर के आधार पे या कारणों के आधार पे। पहले नंबर में टेर्रेन। टेर्रेन का मतलब क्या है कि वो लैंड सरफेस कैसा है। टेर्रेन का तात्पर्य क्या है कि किसी एरिया में जो लैंड सरफेस है वो ऊंच नीच है, खाल है, ऊपर है, गहरा है, कैसा है। अंडुलेटिंग सरफेस है या प्लेन सरफेस है। प्लेन का मतलब कि समतल बराबर जमीन है, भूमि है, या वहां पे लैंड सरफेस ऊपर नीचे यानी माउंटेनियस है, या एक आपका कह सकते हैं कि जो प्लेटू रीजन है। उसी हिसाब से जनसंख्या का भी निर्धारण होगा। जहां पे प्लेन सरफेस है वहां पे जनसंख्या ज्यादा होती है या डेंसिटी ज्यादा होती है। जो अंडुलेटिंग सरफेस है, जहां डिफिकल्ट टेरेन है, जो माउंटेनियस और प्लेटू एरियाज हैं, जैसे कि बुंदेलखंड का एरिया, वहां पे डेंसिटी ऑटोमेटिक कम होगी। इन पॉइंट्स को कुछ मैंने ऐसे मेंशन किया कि प्लेन एरियाज आर इंक्रीज हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू माउंटेनियस रीजन या प्लेटू रीजन। प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा लोग रहते बसते हैं प्लेन एरियाज में। माउंटेनियस एरियाज में यानी कि प्लेटू, पहाड़ और आपका पठार वाला जो क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या कम होगी, वहां पे कम लोग रहते बसते हैं। देखिए, पूर्वांचल एंड पश्चिमांचल इन गैंजेटिक प्लेन। गैंजेटिक प्लेन के दो हिस्से को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एक पूर्वांचल को देख रहे हैं, एक पश्चिमांचल को देख रहे हैं। इन दोनों एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
हैज हाईएस्ट डेंसिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे है? प्लेन एरियाज में। अब कौन से प्लेन एरियाज? पूर्वांचल का जो प्लेन है, पश्चिमांचल का जो प्लेन है। पूर्वांचल का प्लेन में हम देखते हैं कि डेंसिटी आपकी 931 का मतलब कि 931 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 931 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं पूर्वांचल में। वहीं पर पश्चिमी यूपी में एक मात्र इसके मुकाबले में एक कम है। ठीक है, तो 930 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पश्चिमी यूपी में लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेस्पेक्टिवली का मतलब कि इसका ये हो जाएगा और उसके बाद वाले का दूसरा। Here gentle slope offer growth of agriculture, transport and industries. रिलीफ फीचर क्या है प्लेन एरिया का? एक तरह से जेंटल सरफेस है, प्लेन है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छे से इंतजाम है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप इस एरियाज में। देखिए क्लाइमेट फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लाइमेट फैक्टर। प्राइम एलिमेंट्स रेनफॉल एंड टेम्परेचर प्ले वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन। क्लाइमेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें कि आपका रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये मेजर एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा सनशाइन, ड्यूरेशन ऑफ द सनशाइन, और आपका ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड, फॉग, स्मॉग, इस सारे के सारे क्या हैं? क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं। बट मेजर एलिमेंट्स दो हैं क्लाइमेट के, एक आपका रेनफॉल और एक आपका टेम्परेचर। ये दोनों एलिमेंट्स या दोनों फैक्टर्स पॉपुलेशन कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर और रेनफॉल डिसाइड करता है जनसंख्या को, कहां पे जनसंख्या डेंस होगी, कहां पे जनसंख्या स्पर्श होगी। स्पर्श मतलब कि कहां पे पॉपुलेशन कम होगा। प्ले वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन। एक्सट्रीम क्लाइमेट डिस्करेज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन व्हाइल मॉडरेट क्लाइमेट इज फेवरेबल। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो यानी एक्सट्रीम कोल्ड, या बहुत ज्यादा हीट यानी गर्मी पड़ती हो एक्सट्रीम हॉट। एक्सट्रीम क्लाइमेट अगर इंडिया की बात करते हैं तो हिमालयन एरियाज हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए डिस्पर्स पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेशन है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है हिमालयन एरियाज में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है कुछ एरियाज में। तो एक्सट्रीम कोल्ड होने पे पॉपुलेशन आपके हिमालय में कम है यानी डेंसिटी कम है। ऐसे राजस्थान में एक्सट्रीम हॉट होता है टेम्परेचर, जिसके कारण वहां पे मरुस्थलीय एरिया है या वहां पे जनसंख्या डेंसिटी या घनत्व बहुत कम है। ये फैक्टर्स हैं। एक्सट्रीमिटीज ऑफ द क्लाइमेट का मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा हॉट, और ये दोनों फैक्टर पॉपुलेशन को कंसंट्रेशन में या पॉपुलेशन डेंसिटी के एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, डिस्करेज पॉपुलेशन। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब एक्सट्रीमिटीज ऑफ द क्लाइमेट, यानी टू हॉट एंड टू कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड या बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म, ये आपके पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को रोकते हैं, बाधित करते हैं या डेंसिटी को कम करते हैं। वाइल ए मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट का मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ये फैक्टर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन या हाई डेंसिटी को बढ़ाते हैं, डेंसिटी को बढ़ाते हैं या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ यूपी, अगर हम यूपी की बात करते हैं, ये हमने फैक्टर बता दिया, इस फैक्टर को यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन बुंदेलखंड एरियाज। हम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर बुंदेलखंड और आगरा के इलाके में नोट करते हैं। जो आगरा का एरिया है, इलाका है, क्षेत्र है, उस एरिया में और बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम देखते हैं सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और ज्यादा गर्म होने के कारण हेंस इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। यही कारण है कि बुंदेलखंड स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, या आगरा के एरिया में, मथुरा के एरिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हीं कारणों से इन एरियाज में आपका पॉपुलेशन जनसंख्या कम है या डेंसिटी या घनत्व तो कम है। बुंदेलखंड लोकेटेड नियर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बुंदेलखंड का जो टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका एक मुख्य कारण क्या है कि ये नियर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक के करीब होने के कारण, ट्रॉपिक के जस्ट पास होने के वजह से ही बुंदेलखंड टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यानी ये हॉट एरियाज है।
क्योंकि ट्रॉप्स के बहुत ज्यादा पास पड़ता है ये एरिया। रेनफॉल फैक्टर, पहले नंबर पे हमने क्या कहा था, इसमें दो एलिमेंट्स, यानी कि एक तो आपका टेम्परेचर हो गया, दूसरे रेनफॉल। अब रेनफॉल की बात करते हैं। रेनफॉल सप्लाइज वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक यूज एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। रेनफॉल वाटर सप्लाई का एक तरह से साधन है, सोर्स है, जो कि यूज होता है इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और खेती करने के लिए। तो पूरी इकोनॉमी, पूरी लाइफ किस पे निर्भर करती है, रेनफॉल पे। एज वी मूव फ्रॉम गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, रेनफॉल डिक्रीजेस टुवर्ड द डिजर्ट। अगर सपोज करते हैं कि एक बंदा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा पे खड़ा है, यानी कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो डेल्टा एरिया है, जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जाकर के वाटर डिस्चार्ज करते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा से एक बंदा मूव करता है डिजर्ट एरिया के लिए, यानी राजस्थान के लिए। जब वो राजस्थान के लिए जाएगा तो रेनफॉल भी उसी हिसाब से डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि रेनफॉल का पूरा जो मानसून है, बे ऑफ बंगाल ही मेन सोर्स है पूरी यूपी के मानसून का। बहुत लिटिल बिट अमाउंट आपका अरबियन सागर से या अरबियन सी से मानसून आता है। तो मॉइस्चर कंटेंट पूरी की पूरी आपकी कहां से आती है, इधर से आती है मानसून में, बे ऑफ बंगाल साइड से। तो बे ऑफ बंगाल से, यानी कि ब्रह्मपुत्रा गंगा डेल्टा से एक बंदा अगर राजस्थान की तरफ मूव करता है तो रेनफॉल क्या है, डिक्रीज होता है, वर्षा कम होती चली जाएगी। इसका मतलब कि जो एरिया यूपी का पहले पड़ेगा उस एरिया में, उधर से, यानी कि जब वहां से कोई बंदा आ रहा हो वेस्ट बंगाल से, तो उन एरियाज में मानसून भी ज्यादा बारिश करती है। जैसे कि गोरखपुर एरिया में यूपी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे कम बारिश आपके मथुरा और आगरा के एरिया में होती है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये मोस्ट वेस्ट हो जाते हैं और वो आपका पूरब में पड़ता है, वो नियर बाई पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल के। ठीक, देखिए, तो इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्रा से एक बंदा मूव करता है, किधर मूव करता है, रेनफॉल डिक्रीज होती है, रेनफॉल यानी बारिश कम हो जाती है किधर, डिजर्ट एरिया के। इसका मतलब ये कहने का है कि जो एरिया बे ऑफ बंगाल के पास पड़ेगा, क्योंकि मानसून की एयर वहीं से मॉइस्चर लेडन होती है, मॉइस्चर की कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होती है, उसको लोकल भाषा में पूर्वा हवा कहते हैं। पूर्वा का मतलब ईस्टर्न, ठीक है। तो पूर्वा हवा उधर उस एरिया को कहते हैं। अब वो गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश करती है। उसके बाद जो एरिया जितने ज्यादा डिस्टेंस में होंगे, जैसे आपका आगरा मथुरा, उस एरिया में सबसे कम बारिश होगी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होता है एयर का, या सॉरी विंड का, मानसून विंड का, वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो चुका होता है, वो बारिश करके खत्म हो चुका होता है। बहुत माइन्यूट अमाउंट जो है मॉइस्चर बचता है, और इसीलिए वहां पे बारिश, और राजस्थान में जाते जाते बहुत कम हो जाती है बारिश ये। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को देखो कैसे मैंने कोरिलेट किया यहाँ पे। साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन डेंसिटी आल्सो फॉलो सिमिलर पैटर्न। ऐसे ही पॉपुलेशन की डेंसिटी का मामला भी है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी हम रिकॉर्ड करते हैं वेस्ट बंगाल और बिहार में। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसके बाद ईस्ट यूपी में, उसके बाद वेस्ट यूपी में, उसके बाद राजस्थान में। राजस्थान की डेंसिटी सबसे कम क्यों है? उसका कारण क्या है कि वहां पे रेनफॉल कम होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी आपकी बिहार या वेस्ट बंगाल की रिकॉर्ड की जाती है। 2001 के सेंसस के मुताबिक वेस्ट बंगाल था, 2011 के मुताबिक बिहार की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गई थी। तो यही कारण है कि जो पूर्वी यूपी है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और आपकी जो पश्चिमी यूपी या इस साइड में जब मूव करेंगे सेंट्रल यूपी की तरफ, तो वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। पश्चिमी यूपी की डेंसिटी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा एडवांस एरिया है, वहां पे डेंसिटी, और प्लस रिवर बहुत सारे हैं और इरिगेशन के साधन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए वहां की डेंसिटी नियर बाई किसके है, पूर्वांचल के। बट पैटर्न यही फॉलो होता है अगर ऑल इंडिया लेवल पे हम कैलकुलेट करते तो। ठीक, अच्छा, हेंस पूर्वांचल इज मोस्ट डेंस। हमको बताना यहाँ पे ये था कि पूर्वांचल सबसे ज्यादा डेंसिटी क्यों है, उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वो नियर बाई मानसून रूट के है। मानसून का ओरिजिन बे ऑफ बंगाल से होता है, तो इसीलिए वो नियर बाई है, और वहां पे पूर्वांचल में ज्यादा बारिश होती है,
और उतनी बारिश किसी एरिया में नहीं होती है। इसीलिए गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर का जो बेल्ट है वहां बहुत ज्यादा डेंसिटी है यूपी के अदर डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में। ये एक कारण है। नेक्स्ट, एज वन मूव्स फ्रॉम हिमालय टू साउथ, एक बंदा हिमालय से साउथ की तरफ मूव करता है। हिमालय का मतलब कि नॉर्थ में खड़ा है हिमालय पे, अब उसको जाना कहां है, बुंदेलखंड की तरफ या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाना है। तो अगर वो साउथ की तरफ जाएगा यानी दक्षिण की तरफ जाएगा तो क्या फेस करेगा, रेनफॉल डिक्रीजेस, रेनफॉल ऑटोमेटिक कम होगी। इसका मतलब कि हिमालय से निकलते ही जैसे ही साउथ की तरफ मूव करेगा रेनफॉल कम होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा कहां पे रेनफॉल होगा, हिमालय के पास के जो एरिया है यूपी के, उसके बाद मिडिल यूपी, उसके बाद सदर्न यूपी यानी बुंदेलखंड। तो सबसे कम बारिश कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी, बुंदेलखंड, क्योंकि मानसून हवा डायरेक्टली बारिश नहीं करती, ये ओरोग्राफिक फैक्टर की वजह से रेनफॉल करती है। ओरोग्राफिक फैक्टर का मतलब कि जब ये बे ऑफ बंगाल से आती है तो हिमालय से टकराती है, हिमालय से, ग्रेटर हिमालय से टकराती है, और सबसे ज्यादा बारिश ये मिडिल हिमालय में करती है, उसके बाद शिवालिक रेंज पे करेगी। और ये ग्रेटर हिमालय पे बारिश एकदम नहीं करती क्योंकि उतनी ऊंचाई पे ये मानसून जा भी नहीं सकती, नंबर एक पे। नंबर दूसरे पे वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस में होता है कि वो बर्फबारी करेगी, स्नोफॉल होगा वहां पे, इसलिए बारिश नहीं कर सकती ग्रेटर हिमालय में। ओनली और ओनली वो मिडिल हिमालय में बारिश करेगी। सबसे ज्यादा बारिश मिडिल हिमालय में होती है, उसके बाद शिवालिक एरिया में होती है, उसके बाद आपका जो तराई बेल्ट है, उसके बाद आपका मिडिल गंगा प्लेन, उसके बाद आपका सदर्न गंगा प्लेन, उसके बाद आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद एमपी। तो ये आपका सीक्वेंस है रेनफॉल का। बट ग्रेटर हिमालय में बारिश नहीं होती, वहां ओनली और ओनली स्नोफॉल होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाता है वही मॉइस्चर कंटेंट जो भी मानसून विंड के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। हेंस बुंदेलखंड रिसीव्स लेस रेनफॉल, इसी कारण बुंदेलखंड पे बारिश कम होती है। बुंदेलखंड में बारिश कम होने का कारण क्या है कि मानसून जाकर के जो हिमालय से टकराता है उसके बाद बारिश होती है, तो उस फेनोमेना को कहते हैं ओरोग्राफिक फैक्टर ऑफ रेनफॉल। और उसके बाद जो सीक्वेंस में साउथ जितने जाएंगे आप, वो बारिश की क्वांटिटी घटती चली जा रही है। ठीक है, और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा साउथ में है, उत्तर प्रदेश में, इसीलिए बुंदेलखंड में बारिश कम होती है। कॉन्सिक्वेंटली इज पार्सली पॉपुलेटेड, यही कारण है कि बुंदेलखंड इस पार्सली पॉपुलेटेड है। बुंदेलखंड में जनसंख्या कम है, क्यों, क्योंकि वहां बारिश कम होती है, वहां रेनफॉल की कमी है, वो सेमी एरिड एरिया में आता है। और बारिश कम क्यों होती है उसका भी कारण मैंने बता दिया कि वो साउथ में लोकेटेड है यूपी में, और बारिश सबसे ज्यादा होती है आपके नॉर्थ में, यानी कि हिमालय से जो एरियाज यूपी के पास में पड़ते हैं, वहां से बारिश आप रिकॉर्ड करते जाएंगे, जितने साउथ में जाएंगे उतने ही बारिश की क्वांटिटी घटती चली जाएगी। देखिए एक पॉइंट यहां पे मैं मेंशन कर दूं, पॉइंट नंबर 3 है ये हमारा, सॉइल से रिलेटेड था। ठीक है, देखिए सॉइल क्या है, फर्टाइल सॉइल सपोर्ट हायर डेंसिटी। क्या पॉइंट यहां पे है कि फर्टाइल सॉइल सपोर्ट हायर डेंसिटी। ठीक है, while in fertile soil leads to, while in fertile soil leads to low density। ठीक है, देखिए फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स हायर डेंसिटी। फर्टाइल सॉइल सपोर्ट हायर डेंसिटी मतलब कि वो एरियाज जहां पे सॉइल में फर्टिलिटी ज्यादा है उन एरियाज में डेंसिटी ज्यादा है। वो एरियाज जहां पे सॉइल में फर्टिलिटी कम है, यानी कि इनफर्टाइल सॉइल। क्या है इनफर्टाइल सॉइल? जहां पे सॉइल में यानी मृदा में फर्टिलिटी कम है, जो मृदा कम जरखेजी होती है जिसमें, वहां पे हम देखते हैं कि डेंसिटी का रेट भी कम है, यानी कि जनसंख्या घनत्व भी कम है। तो सॉइल फर्टिलिटी भी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन को या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिसाइड करता है। अब यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फर्टाइल अलुवियल सॉइल ऑफ रोहेलखंड प्लेन, अवध प्लेन एंड दोआबा रीजन। फर्टाइल अलुवियल सॉइल ऑफ रोहेलखंड प्लेन यानी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली वाला बेल्ट, अवध प्लेन
गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ये अवध प्लेन। एंड दोआबा रीजन, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, ठीक है, शामली, मुजफ्फरनगर, ये क्या है, दोआबा रीजन। इन एरियाज में हम क्या देखते हैं कि सपोर्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे पॉपुलेशन की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, या एक तरह से जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व आपके पूर्वांचल में या पश्चिमांचल में ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ की मृदा बहुत ज़्यादा जरखेज़ है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टिलिटी ज़्यादा होने के कारण मतलब पैदावार ज़्यादा होगा, खेती अच्छी होगी। खेती उपजाऊ वाली ज़मीन है। जब खेती उपजाऊ वाली ज़मीन है तो इसीलिए आप देखेंगे कि दोआबा रीजन, अवध प्लेन, या आपके ये क्या कहते हैं, रोहेलखंड वाले प्लेन एरियाज़ में खूब अच्छे से पैदा होती है, खेती बहुत वेल सक्सेस है। इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, यही कारण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक पॉइंट हो गया, वाइल कोर्स ग्रेन, जबकि जो कोर्स ग्रेन एंड क्रिस्टलाइन सॉयल एंड डेन्यूडेड सॉयल ऑफ बुंदेलखंड एरियाज आर इनफर्टाइल, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉयल, डेन्यूडेड सॉयल एंड क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉयल, कोर्स ग्रेन सॉयल ऑफ बुंदेलखंड एरिया आर इनफर्टाइल। इसको मैंने बहुत कंपैक्ट वे में मेंशन किया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही लंबी इसकी गुत्थी खुलेगी। देखिए, कोर्स ग्रेन सॉयल, सॉयल को हम यहाँ जनरली दो तरह से, एक तरह से उसके ग्रेन यानी दाने के आधार पर डिसाइड करते हैं। कोर्स ग्रेन का मतलब कि जिसके दाने बड़े होते हैं, जिस तरह ये बड़े बड़े दाने हैं। जब कोर्स ग्रेन होगा तो ऑटोमेटिक उसमें स्पेस होगा 2 दानों के या 4 दानों के बीच में, आसानी से जो पानी है वो ट्रिकल डाउन करके रिस्क कर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर पानी आसानी से बचेगा नहीं, चाहे जितना इरिगेशन कर लो। एक होता है फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन का मतलब कि जिससे सॉयल के दाने बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये फाइन ग्रेन वाला एग्जांपल है। और ये आपका कोर्स ग्रेन है। बुंदेलखंड में क्या है, कोर्स ग्रेन है। बुंदेलखंड में क्या है, कोर्स ग्रेन सॉयल है। कोर्स ग्रेन मतलब उसके दाने बड़े बड़े हैं, तो सिंचाई कितनी भी करते रहोगे सारा पानी जमीन के भीतर चला जाएगा। यहाँ पे फाइन ग्रेन आपके अलुवियल सॉयल का फाइन ग्रेन है, या दोमट मिट्टी है, यानी कुछ दाने बड़े कुछ दाने छोटे, इसीलिए कम पानी की से भी सिंचाई हो जाएगी। आपके अवध प्लेन में आपका ये जो बेल्ट है, क्या कहते हैं, अरे रोहेलखंड वाला प्लेन, ठीक है। ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉयल, ये नीस और शिस्ट का बना हुआ है बुंदेलखंड का सॉयल। नीस्ट और शिस्ट का मतलब कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जब लावा एक तरह से कोल्ड हो गया, मैग्मा लावा, तो उससे जो रॉक ऊपर छटनी होने लगी और टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में इरोजन होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण, तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन वर्क होने के कारण ये सॉयल एक तरह से इसमें क्रिस्टल पाए गए बहुत भारी मात्रा में। अब क्रिस्टल का मतलब इस तरह से जो जैसे चीनी, शक्कर जिसे कहते हैं चीनी, ये क्रिस्टल है। साल्ट जो जानवरों को खिलाते हैं, नमक, वो भी क्रिस्टल है। मिश्री क्या है, ये क्रिस्टल है। तो ऐसे सॉयल में आप देखेंगे कि चमकते हुए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल पाए जाते हैं। कहाँ की सॉयल में, बुंदेलखंड के एरिया के सॉयल में। नेक्स्ट हो गया, डिन्यूडेड सॉयल है। डिन्यूडेड सॉयल का मतलब कि बहुत भारी मात्रा में वहाँ रग्ड टेरेन है, यानी कि रिवर अपने साथ मलबा विंध्याचल रीजन से ला करके डिपॉजिट कर देती है, एक फैक्टर। दूसरी कारण क्या है कि बहुत बड़े एरिया में बीहड़ पड़ता है। बीहड़ का मतलब कि वही कटाई छटाई, यानी कि इरोजनल वर्क के कारण, इरोजनल, डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों एक्टिविटीज का जो कॉमन टर्म है उसको कहते हैं डिनुडेशन। इरोजनल वर्क यानी चाहे वाटर यानी कि रेनफॉल के द्वारा हो, चाहे विंड के द्वारा इरोजन हो। इरोजन मतलब कटाई छटाई, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह सॉयल को बहा करके ले जाना, चाहे उड़ा करके या बहा करके, इसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन।
डिपोजिशन यानी ले जाकर के सॉइल को वहाँ डिपोजिट कर देना। तो इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया के सॉइल में। इसीलिए हम देखते हैं वहाँ पे रेविन्स बहुत से एरियाज में, जिसको बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। इन कारणों से वहाँ पे फर्टिलिटी सॉइल में कम है। किन कारणों से? 3 फैक्टर मैंने कंपैक्ट उसमें वर्ड में मेंशन किए। एक तो डेन्यूडेड सॉइल है, यानी कि रेविन वाला फैक्टर। दूसरे नंबर में आपका क्रिस्टलाइन और कोर्स सॉइल है, जिसके कारण बुंदेलखंड या कुछ एरियाज आपका इटावा उटावा आगरा के भी हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लायक भूमि जमीन नहीं है। क्यों नहीं है? इनफर्टाइल सॉइल है। इनफर्टाइल क्यों है? इन तीनों कारणों से। इसीलिए इन एरियाज में आप बुंदेलखंड आर इनफर्टाइल, सो इज पार्शली पॉपुलेटेड population caused to concentrate in the region. Is partially population caused to concentrate in the बुंदेलखंड रीजन, यानी बुंदेलखंड की जनसंख्या बहुत ही कम है, जनसंख्या घनत्व तो कम है। उसका कारण क्या है? कि सॉइल वहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, इनफर्टाइल सॉइल है। इनफर्टाइल क्यों है? उसका कारण ये सारा है। वाटर बॉडीज, रिवर्स आर लेक्स एंड लेक्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश पोटेबल वाटर, इरिगेशन, industrial consumption, as well as it also recharge the local aquifer. देखिए, 2 सोर्स मेजर वाटर के होते हैं, एक तो रिवर और एक आपका क्या? लेक, यानी कि तालाब, पॉन्ड, इस तरह के। वो हमारी पूरी लाइफ का एक तरह से वही डिसाइड करते हैं। वाटर को हम मेनली 3 कैटेगरी में मैंने डिसाइड किया, यहाँ पे वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी पोर्टेबल वाटर मैंने मेंशन किया, एक इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, एक इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए। तो 3 सेक्टर में वाटर का जो यूज है, उन तीनों सेक्टर को वाटर को हम कहाँ से लेते हैं? या तो वाटर बॉडीज से यानी कि लेक से ले लेते हैं, या तो रिवर से लेते हैं। प्लस जिस एरिया में रिवर बहती है उसके 4 किलोमीटर एक साइड में, 5 किलोमीटर दूसरे साइड में क्या होता है कि वहाँ पे ट्यूबवेल या बोरवेल आसानी से लगता है। वजह कि एक्वीफर रेगुलर उस रिवर के द्वारा लाए हुए पानी का से रिचार्ज होता रहता है। सपोज दैट दिल्ली है, दिल्ली 25 से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो जो एरियाज दिल्ली में यमुना के पास में हैं, उन एरियाज में बोरवेल आसानी से लग जाएगा। जो एरियाज यमुना से 25 किलोमीटर दूर है, वहां पे बोरवेल नहीं लगेगा। तो ये एक्वीफर, उसी को कहते हैं एक्वीफर, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, जहां जा करके पानी पार्टिकुलर डेप्थ में स्टोर होता है, उस पोर्शन को एक्वीफर कहते हैं। ठीक है, तो एक्वीफर भी रिचार्ज होता रहता है रिवर से। और फिर बाद में गर्मियों के दिनों में या ठंडियों में जब पानी या बारिश की पानी की सुविधा नहीं होती हमारे पास, तो इसी एक्वीफर वाले पानी को या हैंडपंप से या ट्यूबवेल के थ्रू हम निकाल करके सिंचाई के लिए या घर के कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो वो एक्वीफर ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए एक्वीफर का भी रिचार्ज करता रहता है। तो वाटर बॉडीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, किसके लिए? पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन के लिए या पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। Most of the population are concentrated in the river valleys like Awadh Plain, Rohilkhand Plain, where Ganga and its tributaries traverse the region. हम जनसंख्या घनत्व देख पा रहे हैं बुंदेलखंड एरियाज में नहीं। प्लेन कहाँ का प्लेन है? आपका गंगा प्लेन। गंगा प्लेन को मैंने 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया, एक आपका अवध प्लेन और दूसरा आपका रोहेलखंड प्लेन। बुंदेलखंड को छोड़ करके अवध प्लेन और रोहेलखंड प्लेन जनसंख्या बहुत ज्यादा एक तरह से डेंस है, हम ऐसा देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इन्हीं एरिया से फ्लो करती हैं और वो टाइम टू टाइम ग्राउंड वाटर को भी, अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती रहती हैं। प्लस डेली कंजम्पशन के लिए भी हमारे वाटर एक तरह से का उसका साधन भी है। वाटर एक तरह से वाटर कंजम्पशन, वाटर सप्लाई का साधन यही है। So support high population concentration in पूर्वांचल रीजन एंड पश्चिमांचल एंड मध्यांचल रीजन। पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल रीजन में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। उसका कारण क्या है? कि गंगा और उसके द्वारा लाई हुई ट्रिब्यूटरीज इस एरियाज में रेगुलर फ्लो करती रहती हैं और वाटर ला करके डिस्चार्ज करती रहती हैं साल भर। रेगुलर का मतलब कि पेरेनियल हैं, सीजनल नहीं है, पेरेनियल साल भर। नॉर्मल दिनों में तो वो मेल्टेड आइस हिमालय से, ठीक है, वो वाला पानी एक तरह से फ्लो करता है। और गर्मियों के दिनों में या बरसात में कह सकते हैं हम
कि बारिश का पानी इस रिवर से फ्लो करता रहता है, तो जिसके कारण पानी की यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। कहाँ पे? पूर्वांचल में, मध्यांचल में और पश्चिमांचल यूपी में। इसलिए इन एरियाज में पॉपुलेशन या जनसंख्या कंसंट्रेशन या डेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, या रेज्ड लिविंग स्टैंडर्ड कह दीजिए, चाहे दोनों बात देखिए। हेल्प्स इन रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन का या डेंसिटी बढ़ने का। क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हमको मुहैया करते हैं और उसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाते हैं। इनकम का साधन है तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। हेंस ऑल मेट्रोज ऑफ यूपी आर डेंसली पॉपुलेटेड। यही कारण है कि ज़्यादातर मेट्रोज हम देखते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं और वो डेंस पॉपुलेशन में होता है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा और झांसी, ठीक। तो इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन भी बहुत बड़े फैक्टर हैं पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के। बुंदेलखंड इटसेल्फ इज पार्शली पॉपुलेटेड है, बट वहाँ पे अर्बन पॉकेट जो हैं या आपके इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं वो एरियाज बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड हैं, जैसे कि आपका झांसी, ठीक। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इजी टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवे इन गंजेटिक प्लेन, हेंस अवध एंड रोहेलखंड आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ डेंस ट्रांसपोर्ट रूट्स, ठीक है। बहुत अच्छा, मतलब मैंने यहाँ पे इसको कोरिलेट किया उससे। देखिए आप, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन का। जब आसानी से कम पैसे में एक जगह से दूसरे जगह लोगों का आने जाने का साधन मिल जाए तो ऑटोमेटिक वो एरिया डेवलप होगा, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। इजी टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेलवेज इन गंजेटिक प्लेन। गंजेटिक प्लेन में बहुत आसानी से रोड और रेलवे बनाए जा सकते हैं, जबकि आपका ये क्या कहते हैं बुंदेलखंड और तराई बेल्ट, वहां पे रेल और रोड आसानी से नहीं बनाए जा सकते। इसी कारण तराई बेल्ट में और बुंदेलखंड में इस पार्शली पॉपुलेशन है या मॉडरेट पॉपुलेशन है, और गंजेटिक प्लेन में यानी पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में ज्यादा डेंसिटी है। यही कारण है क्योंकि वहां पे रेल और रोड आसानी से बन सकते हैं। तो डेंस पॉपुलेशन ये एक तरह से डेंस है, ट्रांसपोर्ट रूट भी है, बहुत आसानी से कम एरिया में रोड्स एक तरह से बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि पर कैपिटा रोड की लेंथ ज़्यादा है इन एरियाज़ में, उन दोनों एरियाज़ के मुकाबले में। वहाँ पे रोड आसानी से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, चाहे तराई बेल्ट ले लीजिए, चाहे आप वो ले लीजिए, क्या कहते हैं बुंदेलखंड के एरिया। वाइल तराई रीजन एंड बुंदेलखंड हैज़ मॉडरेट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडरेट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है? तराई एरिया में है, यानी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डेंसिटी कम है। जब ट्रांसपोर्ट का मतलब कि रेल हो चाहे रोड हो, उन एरियाज में रेल रोड की सुविधाएं कम हैं, इसीलिए वहाँ पे डेंसिटी भी कम है, ठीक है। या मॉडरेट है या स्पार्सली है। देयरफॉर मॉडरेटली या स्पार्सली पॉपुलेटेड। मॉडरेटली पॉपुलेटेड कहाँ पे है? तराई एरिया में। और बुंदेलखंड में क्या है? स्पार्सली पॉपुलेटेड है। वजह क्या है कि उसी हिसाब से यहाँ पे रेल और रोड की साधन भी कम है इन दोनों एरियाज में। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ आसानी से रेल रोड आप बना नहीं सकते, सरफेस प्लेन नहीं है, या तो दलदली टाइप है जैसे तराई में। उसके बाद बुंदेलखंड में वहाँ पे अंडुलेटिंग सरफेस है, माउंटेनियस और डिफिकल्ट टेरेन है, तो आसानी से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते रोड। ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी आपका कॉन्सेंट्रेट होगा या पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उस एरिया में। हमने कंप्लीट कर दिया यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।